in this session, we are going to discuss next head of income, and this is your capital gains. Already we have discussed three heads. One was salary, then income from house property, income from business and profession, and then we are now on capital gains. This is also very important. You have to pay your attention throughout the session. जैसे जैसे सारे heads आप मेरे साथ complete करते जाएंगे, you will get an idea how all the income is calculated and we add it after then major deductions that we do, और किस इनकम पर फाइनली टैक्स दिया जाता है. तो उसके लिए आपको सारे हेड समझना ज़रूरी है. कैपिटल गेन्स हम कर रहे हैं. लास्ट सेशन जो था इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, दोज हु हैव नॉट वॉच्ड दिस सेशन, लिंक इज गिवन ऑन द टॉप, go and watch it out. Now, below this is our official mail address and contact number. Most of the students are reaching to us with their various problems, doubts, and we are taking their doubt sessions, we are solving their problems. So we are providing this platform to you. You can come to us, reach to us with having any problem. You just reach us and we will solve all your doubts. So सबसे पहले समझना होगा कि कैपिटल गेन्स क्या होता है, तभी तो हम उस पर टैक्स लगाएंगे. अगर आपको ये समझना होगा कि आपको कैपिटल गेन्स में कौन सी इनकम अपनी डालनी है, तो उसके लिए ये हेड का मीनिंग पूरा क्लियर होना चाहिए. सो ऐसा कोई भी प्रॉफिट या कोई भी ऐसा गेन जो आपको कहाँ से मिल रहा है, फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स अफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर, जिस पर चार्ज लगेगा इनकम टैक्स का, वो आपके गेन्स है. एंड इफ सच गेन्स आर नॉट एग्जम्प्टेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ये भी होना चाहिए. तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट या गेन आ रहा हो, कोई भी आपने ऐसा एसेट, कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया हो, कैपिटल एसेट्स लाइक द एसेट्स विच आर ऑफ लॉन्ग टर्म यूज और जिनको यूज करके आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मिलती है. लास्ट ईयर में ऐसा कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया गया हो जिससे आपको प्रॉफिट या गेन आ रहा है, उसको आप कैपिटल गेन्स के हेड में डालेंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एंड वो इनकम जो होती है उस पर टैक्स लगता है. हालांकि ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि वो जो इनकम होनी चाहिए वो एग्जम्प्टेड ना हो, मीन्स ऐसी वो इनकम ना हो जो कि स्पेशली एग्जम्पशंस में दी गई हो. अब आपका डाउट होगा कि मैम एग्जम्पशन वाली इनकम कौन सी होती है. सो इन दिस सेशन में ही लास्ट में मैंने बुलेट पॉइंट्स में काफ़ी ऐसी इनकम दी है जो कि एग्जम्प्टेड है फ्रॉम द हेड ऑफ कैपिटल गेन्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट. तो उसके लिए आप बेचिंत रहिए, वो मैंने आपको पूरे नोट्स बना के दिए हैं, यू कैन राइट इट डाउन. बस उनको आपको लर्न करना है, समझना है कौन सी इनकम को हम एड ऑन नहीं करते हैं. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, इफ आफ्टर क्लियरिंग द मीनिंग ऑफ कैपिटल गेन्स, अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि कैपिटल गेन जो होता है ये कैसे टैक्स, इस पे टैक्स कैसे लगता है, क्या हम ऐड करेंगे, क्या हम लेस करेंगे. सो सबसे पहले what you have to take is full value of consideration that is received or occurring as a result of the transfer. आपने कोई भी ऐसा कैपिटल एसेट हम समझ सकते हैं, लाइक आपके पास कोई मशीनरी थी, हैवी मशीनरी, राइट, आपके पास कोई फैक्ट्री थी, आपके पास वी कैन से टूल्स थे, हैवी टूल्स जो होते हैं, तो ये कैपिटल एसेट्स होते हैं आपके. आपने इनको क्या किया, सेल कर दिया. कैपिटल एसेट सपोज कीजिए आपके पास कोई व्हीकल था, हैवी व्हीकल, ओके, आपने उसको सेल आउट किया है, तो वो आपका कैपिटल गेन है. एंड उससे जो भी आपको प्रॉफिट आया, सबसे पहले आपको वो लिख लेना है. उसका लिखने के बाद उस अमाउंट में से यू हैव टू फॉलो द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज लेस. You have to deduct. What you have to deduct? Any kind of expenditure that you have incurred wholly or exclusively in connection with such transfer. उस ट्रांसफर से रिलेटेड आपने कोई भी ऐसा खर्चा उठाया हो, लाइक ब्रोकरेज, सेल पर ब्रोकरेज दी जाती है जो सर्टेन परसेंटेज अमाउंट होती है, आपने वो पे करी है, तो वो डिडक्ट कर दोगे आप. मतलब उस अमाउंट में से सपोज कीजिए लास्ट ईयर आपको, वी टेक एन एग्जाम्पल, लाइक लास्ट ईयर आपको 5 लाख के कैपिटल गेन्स हुए. ब्रोकरेज सपोज कीजिए आपने 5000 पे करी थी, तो 5 लाख में से आप 5000 माइनस कर देंगे, यू विल हैव नाउ 4,95,000 इन योर हैंड. आफ्टर देन 4,95,000 में से आपको क्या करना है, कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. उस पर्टिकुलर एसेट पे एक्वायर करने की कोई कॉस्ट या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट कॉस्ट जो भी आपने लगाई हैं वो भी डिडक्ट हो जाएंगी. सपोज कीजिए ये जो कॉस्ट थी ये टोटल 1 लाख थी, तो आपके पास 495 इन हैंड था, आफ्टर लेस करने के बाद 1 लाख और डिडक्ट कर देंगे ये जो कॉस्ट थी. तो 4,95,000 में से 1 लाख गए, तो वी नाउ हैव 3,95,000.
5,000, अंडरस्टूड। अब 3,95,000 पर आपका टैक्स लगेगा। अब इस पे भी कुछ एग्जाम्पशंस है, लाइक यू हैव टू मेक सर्टेन पॉइंट्स। अगर वो एग्जाम्पशंस कैटेगरी में आ रहे हैं तो उनको भी आपको लेस करना होगा। अब एग्जाम्पशंस क्या होंगी, सपोज कीजिए कुछ ऐसे खर्चे जो आपने बियर किए हो और वो एग्जाम्पशन कैटेगरी में आते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो आपको वो लेस करने होंगे और फिर लास्ट में जो अमाउंट बचेगी दैट विल बी योर नेट कैपिटल गेन्स, और नेट कैपिटल गेन्स पर फिर टैक्स लगेगा। Got it? So now let's have a look to all those items which come under this exemption category. Capital gain exempted from tax. तो वो कौन कौन सी अमाउंट होती है? फर्स्ट, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट स्कीम, ओके। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। यू हैव टू जस्ट रीड दीज स्टेटमेंट्स, दीज पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप नोट्स में लिखते जाइए, लाइक यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स लिख सकते हो, ट्रांसफर ऑफ यूनिट स्कीम। देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के भी कोई भी कैपिटल गेन होगा वो आपको एग्जाम्पशन में आएगा। कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, वो भी माइनस होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स बाय द अंडरटेकिंग एंगेज्ड इन जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। कोई भी ऐसी अंडरटेकिंग्स जो कि पावर से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, तो वो भी उनका कोई एसेट से गेन होगा वो डिडक्ट होगा। एग्जम्पशंस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपको कोई कैपिटल गेन है वो भी एग्जम्प्ट होगा। एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन एरिया में आपकी कोई एग्रीकल्चरल लैंड है उसको अगर आपने ट्रांसफर किया है और उससे आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है दैट इज श्योरली एग्जम्प्टेड, वो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। Then exemption of capital gain on compulsory acquisition of industrial land and buildings. This is also very easy. Then any capital gain जो कि arise हुआ है from any long term capital asset transfer करने से, long term, remember it, not short term. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से आपको आया है वो भी एग्जम्पशन की कैटेगरी में। और क्या आएगा, कुछ भी ऐसा गेन जो आपको कहाँ से आया है, शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया से आपने उसको कहीं और शिफ्ट किया है और वहाँ से आपको कोई प्रॉफिट हुआ है वो भी क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। Then exemption of capital gain from industrial land, building, plant and machinery from urban area to specified economic zones. मैंने आपको करवाया था SEZs, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो अगर यहाँ पर आपने कोई अपना बिजनेस सेटअप किया है या फिर यहाँ के बिजनेस से कोई आपको कैपिटल गेन हुआ है, लैंड से, बिल्डिंग से, वट एवर इट इज, वो भी आपका क्या है, एग्जम्प्टेड, राइट। Then last is exemption of long-term capital gain from residential land and building. Residential land building से अगर आपको कोई capital gain आया वो भी exempt हो जाएगा। So this was all about the major head that is capital gain। और उसमें हमने समझा सबसे पहले कैपिटल गेन होता क्या है, फिर हमने देखा उसको कैलकुलेट कैसे करना है, क्या उसमें से लेस डिडक्शंस होंगी, फिर हमने देखा लिस्ट ऑफ एग्जम्पशंस जो कि एग्जम्पशन है जिन पर टैक्स कभी भी नहीं लगता। सो दैट्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट कैपिटल गेन्स। इससे ज़्यादा आपको यूजीसी नेट में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यूजीसी नेट की प्रिपरेशन आप अपनी करते रहिए, चलाते रहिए। कोई भी डाउट आ रहा है, वी आर प्रोवाइडिंग यू वेरियस मीडियम्स थ्रू विच यू कैन कीप इन टच विद अस। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, वी विल रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल। सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, हैव अ नाइस डे।